और मानव तन के अंदर आकर के ये बूंद, जीव रूपी बूंद आकर के इस धराधाम पे जन्म लेती है, प्रकट होती है, और पुनः ये यात्रा प्रारंभ करके अगर जगदीश्वर तक पहुंच जाए, जीव भी जगदीश्वर मिलते ही ये भी जगदीश्वर बन जाएगा, जीव नाम उसका खत्म हो जाएगा। ये किस तरह से संभव हो सकता है? यात्रा किस तरह से संपन्न हो सकती है? सद्गुरुदेव भगवान जाम्बू जी के चरणों में आकर के जिन साधकों ने निवेदन किया, उनको माध्यम बना करके मानव मात्र के लिए उद्घोष करते हुए सद्गुरुदेव भगवान जाम्बू जी अपनी वेदमयी वाणी में कहते हैं, ओम जुग जागो जुग जाग पेराणी, कई जागंता सोवो, भल के वीर बिगोवो, दुश्मन कायल कोवो। जुग जागो जुग जाग पिराणी, काई जागंता सोवो। यह शब्द जो बोला गया बहुसंख्या में, जिस तरह से आप लोग विराजमान हो, इस रूप में जिज्ञासु लोग विराजमान थे। आंखें उनकी खुली थी, जागृत अवस्था में थे, लेकिन भगवान जाम्बू जी क्या कह रहे हैं? जुग जागो जुग जाग पिराणी, काई जागता सो। आंखें तो तुम्हारी खुली है, फिर भी तुम सोए हुए हो। ये जीव जुगों जुगों से तू सोया हुआ, अब तुझे जागने का अवसर मिला है। मतलब मानव तन के अतिरिक्त दृश्यमान जगत के जितने भी शरीर हैं, उनमें से किसी भी शरीर में ये जीव चला जाएगा, सदनों सोचने की, समझने की, कुछ नया कर गुजरने की क्षमता 84 लाख जिया जुनी के किसी भी शरीर में नहीं है। नहीं जानी पूर्व जन्म ये शरीर किस किस तन के अंदर होते हुए यहां तक आया है। जैसे आपके जेब में नोट है, आपके पास में रहता है तो आपको लगता है मेरा है। बनिए को दोगे सामान लोग तो बनिए को लगेगा मेरा है, और बनिया आगे लेने जाएगा सामान, अगले के पास उसको लगेगा मेरा है। ये नोट कईयों का मेरा बना। इसी तरह से इस शरीर में बैठा हुआ जीव इस तन रूपी पॉकेट में जिस जिसके पास गया, उसको लगा ये शरीर मेरा है, मैं हूं। भगवान कृष्ण जी गीता में कहते हैं, भाषांश जीर्णानी यथा भी आय नमानि गृणाति नरो पराणी। हमारे शरीर पे पहने हुए वस्त्र जब पुराने होते हैं तो इन वस्त्रों को हम उतार देते हैं, नए वस्त्रों को अपन धारण करते हैं। इसी तरह से ये शरीर है, इस जीवात्मा का वस्त्र है। जैसे इंसान वस्त्र पुराने होने पे उतार देता है, नया पहन लेता है, ऐसे ही आत्मा रूपी पुरुष शरीर रूपी वस्त्र के जीर्ण होने पे, पुराने होने पे इसको उतार देते हैं। उतारने को दुनिया में कहते हैं मर गया, खत्म हो गया, मौत कहते हैं। और नया वस्त्र जब धारण करता है तो दुनिया उसको कहती है जन्म। सजनों, दृश्यमान जगत के अंदर 84 लाख जिया जुनी के जितने शरीर हैं, उनको समझ लीजिए वस्त्र, और आत्मा को समझ लीजिए पुरुष। आत्मा रूपी पुरुष नए नए वस्त्रों को धारण करता है। वस्त्र बदलने से इंसान नहीं बदलता है। भगवान जाम्बू जी अपनी वेदमयी वाणी में कहते हैं, नैनी मोटी जिया जूनी फिर पूठो आवे। ये जीव बार बार जन्म लेता है, नए नए शरीर को धारण करता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, अति सीरियस होता है, हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर सीधा आईसीयू में ले जाता है, जहां परिजनों को भी मिलने से मना करते हैं, अंदर नहीं आना।
बचेगा नहीं बचेगा अलग बात है, और खतरे से जब बाहर निकल जाता है तो आईसीयू से इमरजेंसी नहीं सामान्य वार्ड की तरफ लाते हैं, और सामान्य वार्ड में हालात बिल्कुल खतरे से बाहर हो जाती है। कुछ दिन रखते फिर कहते हैं घर ले जाओ, वहीं दवाई दे देते, वहां देते रहना, और बिल्कुल स्वस्थ निरोग हो जाता है तो फिर चलना फिरना शुरू कर देता है। इसी तरह से ये जीव भी जितना घोर पाप करता है सीधा आईसीयू यानी ऐसी जिया जुनी ऐसा शरीर मिलता है जहां जन्म के साथ मौत, जन्मा और मरा। नहीं जाने इस तरह से कितनी बार इसको ये जन्म और मृत्यु पे ऐसा यह वेदना का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे पाप कम होते हैं वैसे वैसे थोड़ी सी ठीक जोनियों में जन्म मिलता है। इस तरह से जन्मते मरते जन्मते मरते जन्मते मरते 84 लाख जिया जोनी में पूरा चक्र काट लेता है। तो परमात्मा अहेतु की कृपा करके एक बार मानव तन का मौका देते हैं। जन्म मानव तन मिल गया, आंख नहीं, कान नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, अंग भंग अगर शरीर मिलता है, अपाइज मिलता है, तो सजनों इसका मतलब पिछले जन्म के पाप अभी भी इतने प्रबल थे, इस योनि में तो आया लेकिन कुछ करने की क्षमता नहीं है। जन्म जन्मांतरीय पापों का जब क्षय हो जाता है तो परमात्मा शरीर देते हैं, निरोग शरीर देते हैं, लेकिन दीनहीन परिवार में देते हैं जहां हर चीज के अभाव से उसको जूझना पड़ता है। खाने की चीज का अभाव, पहनने की चीज का अभाव, पीने की चीज की अभाव, और समाज में भी उपेक्षा का पात्र। कोई इंसान इस स्थिति में अपने आप को देखना नहीं चाहता है, लेकिन हमारे किए कर्मों का यह परिणाम होता है। और जब सारे पापों का क्षय हो जाता है, मान तन पाकर के परमात्मा का खूब भजन करता है, खूब अभ्यास करता है, सत्कर्म करता है, और करते करते उसका जब अंतःकरण पवित्र होता है, मन में भावना जगती है, जगत नाम की भी कोई सत्ता है, जगदीश्वर नाम की कोई सत्ता है, जुक्ति और मुक्ति नाम की कोई चीज है, ये विचार जब आने शुरू होते हैं और जब धर्म के मार्ग में चलने का वो प्रयास करना शुरू करता है, तो सजनों ये समझ लीजिए जन्म जन्मांतरीय पापों का तो क्षय हो चुका, अब वो 84 लाख जिया जोनी के चक्र से मुक्ति पाने की तैयारी कर रहा है। ऐसी तीव्र भावना, तीव्र इच्छा जिनके दिल और दिमाग में जागृत हो चुकी, उन लोगों से कहा जुग जागो जुग जाग पिरानी, काय जागन तो सोवो, ये जीव अब तो तुझे जगने का मौका मिला है, अब तो जग, और तेरी आंखें खुली फिर भी तू सो रहा है। वो कौन सी नींद है? जैसे नींद से ग्रसित व्यक्ति को कोई पास में आदमी आकर के चला जाए, कोई घटना घट जाए, नींद में अगर आदमी है तो उसको पता नहीं चलता। ठीक इसी तरह से अगर देह बुद्धि के धरातल पे हम जीवन जी रहे हैं, सत्य से संबंधित हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं घट सकती है, अगर उसके बारे में कोई सोच नहीं, कोई भावना नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई चिंतन नहीं, तो सजनों हम भी अज्ञान की निद्रा में निमग्न हैं। इसलिए भगवान जम्मू जी संकेत दे रहे हैं, तुम जगो। हम जगावा कब मानते हैं? जब आंख खुल जाती है तो कहते ये जग गए, ये कहते हैं ना, आंख खुल जाती है तब हम कहते हैं ये जग गए। और आंख खुलती है तो हमें सामने का जगत वो नजर आता है। लेकिन जगने से यहां तात्पर्य क्या है?
जुग जागो जुग जाग पिराणी काय जागंता शोभो। भगवान जामू जी का कहने का तात्पर्य है जैसे बाहर का संसार आपको नजर आ रहा है, इसी तरह से आंख बंद हो और अंदर का संसार आपको दिखना शुरू हो जाए। अंदर का संसार कब दिखेगा? जब अंदर वाली आंख खुलेगी। अब मन में आएगा अंदर भी आंख है क्या? अंदर वाले संसार को कौन देख पाएगा? अंदर वाले संसार को देख के लाभ से लाभान्वित कौन हो पाएगा? मैं नहीं, वेदमयी वाणी कह रही है, लेसी जाके हृदय लोयण। क्या कहा? लेसी जाके हृदय लोयण। लोयण कहते हैं आंख को। हृदय की अंतः चक्षु जब खुलेंगे तो सजनों पता चलेगा कि अंदर का संसार कैसा है। अब शायद आपको लगेगा आंख तो हमने दो ही देखी है, तीसरी आंख कहां से आ रही है? तीसरी आंख की कहां चर्चा हो रही है? हमने तो कभी सुनी ही नहीं।